एक छोटी सी कहानी से मैं संध्या की इस बातचीत को शुरू करूंगा। एक राज दरबार में एक बहुत अनूठे आदमी का आना हुआ। उस आदमी का अनूठापन इस बात में था कि उसने उस सम्राट को कहा, तुम इतने बड़ी पृथ्वी के अकेले मालिक हो, तुमसे बड़ा सम्राट कभी हुआ नहीं, तो ये शोभा नहीं देता है कि तुम मनुष्यों जैसे वस्त्र पहनो। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूं। देवताओं के वस्त्र ना तो कभी देखे गए थे और न सुने गए थे। राजा के अहंकार को प्रेरणा मिली और उसने कहा, कितना भी खर्च करना पड़े, कोई भी व्यवस्था करनी पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन देवताओं के वस्त्र मुझे चाहिए। वो व्यक्ति राजी हो गया कि 6 महीने के भीतर मैं वस्त्र लाकर दे दूंगा, लेकिन जो भी खर्च उठाना पड़ेगा, कितना ही खर्च हो, उसकी कोई गिनती न रखी जाए, 6 महीने के बाद मैं वस्त्र ला दूंगा। राजा राजी हो गया। उसके दरबारियों ने समझा कि यह निरा धोखा है, देवताओं के वस्त्र कहां से लाए जा सकते हैं। ये सिर्फ राजा को लूटने का उपाय था, इसलिए दरबारी कुछ कर भी ना सके। हजारों रुपए प्रतिदिन वो आदमी ले जाने लगा। देवताओं तक पहुंचने की व्यवस्था करनी थी, फिर देवताओं के द्वारपालों को रुष्वत देने की व्यवस्था करनी थी, फिर वस्त्रों के मूल्य चुकाने थे, और ऐसे रोज रोज काम निकलने लगे। लेकिन राजा भी हिम्मत का होगा। 6 महीने तक उस आदमी ने जो भी रुपए मांगे उसने दिए। 6 महीने के आखिरी दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया। बहुत संभावना थी कि वो आदमी भाग जाए, लेकिन नहीं, राजा गलती में था, उसके दरबारी गलती में थे। वो आदमी भागा नहीं। नियत दिन पर, नियत समय, वो एक बहुमूल्य पेटी को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। दरबार में बड़ी चहल पहल थी, हर आदमी उत्सुक था। वस्त्र ले आए गए थे, देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहली दफा आए थे। उसने जाके बीच दरबार में अपनी पेटी रख दी, पेटी का ताला खोला और राजा से कहा, आप आगे आ जाइए और अपने वस्त्र उतार दीजिए, मैं देवताओं के वस्त्र देता हूं, इन्हें पहन लीजिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, देवताओं ने कहा है ये वस्त्र केवल उन्हीं लोगों को दिखाई पड़ेंगे जो अपने ही बाप से पैदा हुए। ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं, ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं। तो जो अपने ही पिता से पैदा हुए हैं उनको ये दिखाई पड़ेंगे। उसने वस्त्र निकालने शुरू किए। उसने एक कोट निकाला उस पेटी में से। उसके हाथ तो खाली दिखाई पड़ते थे, सारे दरबार के हर व्यक्ति को खाली दिखाई पड़ रहे, राजा को भी खाली दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन उसने कहा, ये लीजिए कोट, अपना कोट अलग कर दें और इसे पहन लें। राजा को अपना कोट अलग कर देना पड़ा। हाथ खाली दिखाई पड़ रहे थे, उसमें कोई कोट नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन राजा ने सोचा, जब सारे लोग कुछ भी नहीं कह रहे, बल्कि दरबारी जोर से तालियां बजाने लगे और कहने लगे, इतने अद्भुत वस्त्र कभी नहीं देखे गए। प्रत्येक को मालूम पड़ रहा था वस्त्र नहीं है,
लेकिन कौन ये कहलवाए कि वो अपने पिता से पैदा नहीं हुआ? ये भय, ये फियर भीतर काम करने लगा। और जब सब लोगों को दिखाई पड़ रहे हो तो मैं क्यों उलझन में पड़ूं, या आप क्यों उलझन में पड़े, या कोई भी क्यों उलझन में पड़े? प्रत्येक ने यही सोचा। किसी को भी वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उस दरबार में तालियां गूंजने लगी और वस्त्रों की प्रशंसा होने लगी, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पड़ोसी से तेजी से प्रशंसा करने लगा, ताकि ये तय हो जाए कि वो अपने ही पिता का पुत्र है। राजा को भी मजबूरी थी, वो भी हंसा, और उसने उस कोट की प्रशंसा की जो कहीं था ही नहीं। उसने अपना कोट उतार दिया और वो कोट पहन लिया, लेकिन राजा को पता ना था कि बात और आगे बढ़ेगी। राजा का कमीज भी उतरवा लिया गया और झूठा कमीज उसे निकाल के दिया गया, वो भी उसे पहनना पड़ा। बात शुरू हो गई थी और अब बीच में इंकार करना कठिन था। धीरे धीरे राजा के सारे वस्त्र उतर गए, वो नग्न खड़ा हो गया। सारा दरबार देख रहा था कि वो नंगा खड़ा है, राजा देख रहा था कि वो नंगा खड़ा है, लेकिन सारे दरबारी ताली बजा रहे थे और वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे। और वो राजा भी मुस्कुरा रहा था, उसके प्राणों पर आ बनी थी, वो नग्न खड़ा था, लेकिन ये बात कही नहीं जा सकती थी। भय काम कर रहा था। अपने हाथों अपने पिता पर संदेह, अपनी बेइज्जती और अपमान, और इन सारे लोगों के सामने, अपने ही नौकरों चाकरों के सामने, और जबकि सारे लोग तालियां बजा रहे थे। उस आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था कहा, पृथ्वी पर पहली बार देवताओं के वस्त्र आए, और पहली बार किसी मनुष्य को यह सौभाग्य मिला, इसलिए उचित है कि आपका जुलूस निकाला जाए, पूरे राजधानी के लोग ताकि देख लें इन वस्त्रों को। वो नग्न राजा बहुत घबराया, लेकिन मजबूरी थी, उसे राजी हो जाना पड़ा, और उस नंगे राजा का जुलूस उस दिन उस राजधानी में निकला, और उस नगर में हर आदमी ने ताली बजाई और कहा कि ये वस्त्र बहुत सुंदर है, ऐसे वस्त्र कभी देखे नहीं गए, धन्य है हमारा राजा। और हर आदमी जानता था कि वो राजा नंगा है, लेकिन किसी आदमी में कहने का ये साहस नहीं था कि राजा नंगा है और वस्त्र नहीं है। कौन इसे कहता, कौन इस बात को अपने ऊपर लेता, कौन इस जिम्मेवारी में पड़ता? सभी भयभीत थे, और जो भयभीत है उसे कुछ भी मनवाया जा सकता है। भय कुछ भी बात मानने को राजी हो सकता है, ऐसे वस्त्रों को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है, ऐसे स्वर्ग और नरक को मानने को राजी हो सकता है जो कहीं नहीं है, ऐसी कल्पनाओं और झूठी बातों को मानने राजी हो सकता है जिनमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन झूठी बातों को मनवाने के पहले एक बात जरूरी है कि चित्त भयभीत हो जाए, फियर से भर जाए। ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जमीन पर मनुष्य ने बहुत सी ऐसी बातें मान रखी हैं जिनके मानने में भय के अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है। और उस राजधानी में जिन लोगों ने उन वस्त्रों की तारीफ की थी, आप अपने को उन लोगों से भिन्न मत समझ लेना। आपने भी बहुत से ऐसे वस्त्रों की तारीफ की है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और आपको दिखाई भी पड़ता है, लेकिन आपके पड़ोसी तारीफ कर रहे होते हैं, और तब आप इतना साहस नहीं जुटा पाते कि भीड़ से अलग खड़े हो जाएं। भीड़ बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। भय और भीड़ और चारों तरफ एक ही बात को कहते हुए लोग, फिर इतना साहस जुटा पाना मुश्किल हो जाता है कि आप अकेले खड़े हो जाएं और कह दें कि ये वस्त्र झूठे हैं और राजा नंगा है। उस राजधानी में भी कोई इतना साहस नहीं जुटा पाया था। एक छोटे से बच्चे ने हिम्मत की थी और अपने पिता से कहा था, पिताजी मुझे तो राजा नंगा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसके पिता ने कहा, चुप रहे, तू ना समझ है, तू कुछ भी नहीं जानता। मैं अनुभव से कहता हूं, मेरी उम्र मैंने ऐसी नहीं गुजार दी, ये बाल मैंने ऐसी धूप में नहीं पका लिए, वस्त्र हैं और बहुत सुंदर है, और चुप रहे और ये बात मत उठा।
तू अभी बच्चा है और तू कुछ भी नहीं जानता है। बच्चे कभी कभी सच्ची बातें कहते भी हैं तो बूढ़े उन्हें कहने नहीं देते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है उस भय का जो बूढ़ों को पता है। और बच्चों में भी वो समझदारी नहीं आई, वो समझदारी जिसका चालाकी दूसरा नाम, वो कनिंगनेस अभी उनमें पैदा नहीं हुई जो झूठी बातों को सच कह सके। उन्हें कई बार सच्चाइयां दिखाई पड़ जाती हैं। एक छोटे से बच्चे को मंदिर में ले जाएं और एक मूर्ति के सामने कहें कि ये भगवान है, प्रणाम करो, वो बच्चा अपने मन में हंसता है और देखता है कि एक मूर्ति रखी हुई है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि भगवान है और प्रणाम करो। और अगर वो बच्चा कहे कि मुझे तो पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती, भगवान नहीं, तो हम कहेंगे तू ना समझ, तुझे भी पता नहीं। हम अपने अनुभव से कहते हैं यही भगवान है, और हम उस बच्चे की गर्दन को जबरदस्ती झुकाएंगे। और थोड़े दिनों में बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, समझदारी में बड़ा हो जाएगा। और जो आदमी समझदारी में जितना बड़ा हो जाता है उतना चालाक हो जाता है, उतनी सच्चाई से दूर हो जाता है। उस गांव के सब लोग समझदार थे, इसलिए किसी ने भी नहीं कहा कि वस्त्र झूठे। एक नासमझ बच्चे ने यह बात उठाई थी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। सारी दुनिया में यह हुआ है, मनुष्य को भयभीत करके बहुत से असत्य उसे सिखा दिए गए, और भीड़ के दबाव में, भीड़ के वजन में एक व्यक्ति इतनी नैतिक हिम्मत नहीं कर पाता कि वो खड़ा हो जाए और कह सके वो जो उसे दिखाई पड़ता है, वो अकेला पड़ जाएगा। धार्मिक आदमी में उसे कहता हूं जो अकेले होने की हिम्मत करता है। जो आदमी भीड़ को स्वीकार कर लेता है वो आदमी धार्मिक नहीं है, वो आदमी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है अकेले खड़े होने का साहस। जो उसे दिखाई पड़ता है उसे स्वीकार करने का साहस, और जो उसे दिखाई नहीं पड़ता उसे अस्वीकार करने का भी साहस। धार्मिक आदमी की बुनियादी शर्तें हैं। लेकिन हम तो जिन धार्मिक लोगों को जानते हैं वे तो कोई भी अकेले खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते, वे तो सब भीड़ के साथ जुड़े हुए। हिंदुओं की भीड़ है, मुसलमानों की भीड़ है, ईसाइयों की भीड़ है, जैनों की, बौद्धों की भीड़ है, और हर आदमी किसी न किसी भीड़ का हिस्सा है। और जो भीड़ कहती है वही व्यक्ति भी कहता है। और भीड़ में हर आदमी इसीलिए कहता है कि बाकी लोग भी वही कह रहे हैं। हर आदमी जानता है, हर आदमी को दिखाई पड़ती हैं बातें। आंखें अंधी नहीं हैं और कान बहरे नहीं हैं और मस्तिष्क सोचता है, लेकिन चारों तरफ सारे लोग वही कहते मालूम पड़ते हैं, और तब व्यक्ति बड़ा अकेला पड़ जाता है। इसलिए मैं कहूंगा पहली बात, और उसी पर आज की संध्या आपसे मुझे बात करनी, और वो ये है भय, फियर धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। क्योंकि जो भयभीत है वो कभी सत्य को नहीं खोज सकेगा और न सत्य को जान सकेगा। जो भयभीत है वो कभी इस योग्य नहीं हो पाता कि वो सत्य का साक्षात कर सके। उसका भय असत्य को ही मान लेने को मजबूर कर देता है। लेकिन हमें तो सिखाया जाता रहा है ईश्वर से भयभीत होने को, कहा जाता है गॉड फीयरिंग होने को, कहा जाता है ईश्वर भीरू होने को। ये शब्द अत्यंत झूठे हैं। गॉड फीयरिंग, ईश्वर भीरू से ज्यादा झूठा और अपमानजनक कोई शब्द नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति भयभीत है वो व्यक्ति तो कभी ईश्वर के निकट पहुंच ही नहीं सकता। ईश्वर और व्यक्ति के बीच भय का कोई संबंध नहीं हो सकता। प्रेम का संबंध तो हो सकता है लेकिन भय का नहीं। और स्मरण रखें, प्रेम और भय सर्वाधिक विरोधी बातें हैं। जहां प्रेम है वहां कोई भय नहीं,
और जहां भय है वहां कोई प्रेम नहीं। जहां भय है वहां घृणा तो हो सकती है लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। और जहां प्रेम है वहां भय कैसा, वहां फियर कैसा। जिसे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारे चित्त के सारे भय विलीन हो जाते हैं, उससे हमें कोई भय नहीं रह जाता। और जिससे हम भय करते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा पैदा होती है, उससे हमारे बहुत गहरे मन में शत्रुता होती है। और जिससे हम भय करते हैं उसके निकट तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन हजारों साल से आदमी को सिखाया जाता रहा है वो भयभीत हो, वो स्वर्ग से डरे कि कहीं स्वर्ग न खो जाए, वो नरक से डरे कि कहीं नरक में न पड़ जाए, वो ईश्वर से डरे, वो डरे इसलिए ताकि वो अच्छा हो सके। और डर से कभी कोई अच्छा हो सकता है? डर तो बुराई की जड़ है। और आदमी को हम सिखाते रहे डरो ताकि तुम भले हो सको, और भले आदमी का पहला सूत्र होता है कि वो डरता नहीं। ये शिक्षा बड़ी उल्टी है, क्योंकि जो डरता है वो सच्चा ही नहीं हो सकता, और जो सच्चा नहीं हो सकता वो भला कैसे हो सकता है। लेकिन ये कंट्राडिक्शन, ये विरोध हमें दिखाई नहीं पड़ता रहा, और इसलिए 5000 सालों की इस गलत शिक्षा का ये परिणाम है कि दुनिया रोज से रोज बुरी होती गई है। धर्म भय पर खड़ा था इसलिए धर्म झूठा सिद्ध हुआ। धर्म की सारी शिक्षा भय पर खड़ी हुई थी। हम लोगों को समझाते रहे पाप करोगे तो नरक के कष्ट झेलने पड़ेंगे, नरक की अग्नि सहनी पड़ेगी, कड़ाहों में, जलते हुए कड़ाहों में तेल में चुड़ाए जाओगे, आग में डाले जाओगे। आदमी को हम भयभीत करते रहे कि घबरा जाओ ताकि पाप ना कर सको, और प्रलोभन देते रहे स्वर्ग का। वहां अप्सराएं उपलब्ध होंगी जिनकी उम्र कभी ढलती नहीं, जो 16 वर्ष की ही बनी रहती, और वहां शराब के चश्मे बहते हैं, स्वर्ग में झरने बहते हैं, न केवल पीना बल्कि डूबना और नहाना उनमें। और वहां कल्प वृक्ष हैं जिनके भी नीचे बैठकर सभी इच्छाएं तत्क्षण पूरी हो जाती, और सभी सुख के साधन है वहां। स्वर्ग का हम प्रलोभन देते रहे आदमी को, अच्छे बनो ताकि स्वर्ग मिल सके, बुराई से बचो ताकि नरक जाने से बच सको। इस भय पर और प्रलोभन पर, और भय और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज से हम भयभीत होते हैं उससे उल्टी चीज से हम प्रलोभित होते हैं, और जिस चीज से हमारे मन में लोभ पैदा होता है उसके खो जाने से डर पैदा होता है। लोभ और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं, भय और प्रलोभन। स्वर्ग और नरक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आज तक हमने आदमी के मन को इन्हीं दो सिक्कों के नीचे दबाने की कोशिश की है, और इसका परिणाम यह हुआ कि आदमी धार्मिक नहीं हो सका, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जहां लोभ है और जहां भय है वहां धर्म कहां। लेकिन हजारों वर्ष तक इन शब्दों के दोहराए जाने के कारण, बात बार बार दोहराए जाने के कारण हम ये भूल ही गए कि हम सोच लें कि हम अधार्मिक क्यों होते जा रहे हैं। हम अधार्मिक रहे हैं, रहेंगे जब तक भय से धर्म का छुटकारा नहीं हो जाता। जब तक हम मनुष्य के मन को फियरलेस, अभय उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकेगा। और चूंकि हर मुल्क में भय के अलग अलग कारण हैं, इसलिए हमें अलग अलग स्वर्ग और नरक भी बनाने पड़े। अगर तिब्बती से हम पूछें कि तुम्हारा नरक कैसा है, तो वो कहता है एकदम ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। तिब्बतियों का नरक गर्म नहीं है, क्योंकि तिब्बत में गर्मी भय नहीं है बल्कि आनंद है। तिब्बत में ठंड भय है, लोग ठंड से परेशान हैं, तो उनके नरक में उन्होंने बर्फ जमा दिया है जो कभी नहीं पिघलता, और उस बर्फीली घाटियों में नरक में डाल दिए जाएंगे लोग जो पाप करेंगे। तिब्बती आदमी डरता है ठंड से, तो उनका नरक ठंडा है। हम डरते हैं गर्मी से,
सूरज तपता है और हम झुलस जाते हैं, तो हमारा नरक गर्म है, वहां कढ़ाई जल रहे हैं और आग जल रही है। ये हमारे भय के ऊपर खड़े हुए नरक हैं, इसलिए अलग अलग है। तिब्बतियों का नरक वही नहीं हो सकता जो हमारा नरक है, क्योंकि गर्म स्थान में वो बड़े प्रसन्न होकर नाचने लगेंगे, और अगर हमको हिमाच्छादित घाटियां मिल जाएं तो हम शायद समझेंगे हम कोई हिल स्टेशन पे आ गए हैं, नरक में नहीं। हम शायद हिमालय की यात्रा को आ गए। चूंकि हमारे भय हर मुल्क में अलग हैं, इसलिए अगर दुनिया भर के नरकों का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये समझने में आसानी हो जाएगी कि जिस देश में जो भय है वही उस देश का नरक बन गया, और जिस देश में जिस चीज का प्रलोभन है वही उस मुल्क के लिए स्वर्ग बन गया। स्वर्ग और नरक हमारे भय और प्रलोभन के विस्तार हैं, और इनके आधार पर हमने कोशिश की आदमी को धार्मिक बनाने की। ये आधार ही झूठा था, इसलिए 5000 साल की संस्कृतियां नष्ट हो गईं, असफल हो गईं, विफल हो गईं, क्योंकि ये आधार ही झूठा था।